अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मेरा नाम है शाहज़ेब। मैं लाया हूँ आपके लिए वीकली प्रीडिक्शंस 24 मई 2021 से लेकर 30 मई 2021 तक का टाइम पीरियड कैसा गुजरेगा। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मुझसे अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन या सवाल है वो आप काइंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दें। मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा फ्री ऑफ कास्ट। और उन लोगों से माजरत जिनके मैं मैसेजेस मिस कर दिए या जिनके मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि लास्ट वीक आप लोगों के मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और कुछ ईद भी थी और कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे सका। तो काइंडली आप दोबारा से मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और एक और गुजारिश, आप में से कई लोगों ने मुझसे रेमेडी का पूछा, वजीफ़े का पूछा, अमल का पूछा कि या जेम स्टोन का पूछा कि जी हमारे लिए जेम स्टोन बताएं, लव मैरिज के लिए जेम स्टोन बताएं। तो इस वीडियो में मैंने 2 रेमेडीज़ बताई हैं। बहुत आसान हल है, बहुत इजी सॉल्यूशन है। काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैंने दरमियान में और एंड में वो रेमेडीज़ बताई हैं। यही ना हो कि आप आगे फॉरवर्ड करें और आपसे वो जो सॉल्यूशन है, वो जो रेमेडीज़ हैं वो मिस हो जाएं। सेकेंडली थिंग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी प्रिडिक्शन से सेटिस्फाई हैं तो काइंडली मेरी वीडियो का लिंक अपने सोशल सर्कल्स में, अपने व्हाट्सअप के जो ग्रुप्स हैं उसमें, फेसबुक के ग्रुप्स हैं या फेसबुक का आपका जो पेज है या इसके अलावा ट्विटर या इंस्टाग्राम में मेरी वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो सके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कई लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे कमेंट्स किए कि सर आप झूठ बोलते हैं, आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। तो देखें, मैं जितनी मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के मैसेज का जवाब देता हूँ, लेकिन एक पूरा बर्थ चार्ट बनाने में टाइम लगता है, प्रीडिक्ट करने में चीज़ें टाइम लगता है। तो ये टाइम लेती है, एक चार्ट पे कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, मैं फूल बना रहा हूँ आपको, तो आप लोगों के लिए ओपन ऑप्शन है, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ़ीस देकर। बकाया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता जाऊँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस वीक में जो मैंने वीकली प्रिडिक्शंस की, हर ज़ोडिएक साइन यानी हर बुर्ज की एक अलहदा से वीडियो बनाई है ताकि आप उसी वीडियो पे क्लिक करें और जो आपका बुर्ज है उसके मुतल्लिक आप प्रिडिक्शन सुन सकें। क्योंकि मैंने कोई पूरी 1.5 या 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाई, इसलिए हर बुर्ज की एक अलहदा से वीडियो है। अगर आपको अपनी वीडियो सर्च में या नोटिफिकेशन में नज़र ना आए तो काइंडली मेरे चैनल के पेज पे चाहिएगा और वहाँ से आप वीडियो क्लिक करके वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली प्रिडिक्शंस। जी एक्वेरियस, जैसा कि आप जानते हैं कि सन इस वक्त जेमिनी में आप लोगों का 5th हाउस बनता है। 24 और 25 मई को मून स्कॉर्पियो में आ जाएगा। आप लोगों का 10th हाउस, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स कैंसर में होगा, यानी आप लोगों का 6th हाउस। यहाँ पर 10वें और छठे घर का परिवर्तन नज़र आ रहा है। वो लोग जो कि बिजनेसेस कर रहे हैं या जिनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो कि नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस की नई आउटलेट खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं, वो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपका इज़्ज़त शोहरत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपका अपने प्रोफेशन में एक्सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका रुतबा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप माशी और समाजी तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि सियासत में पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सियासी कुव्वत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इज़्ज़त बढ़ती हुई नज़र आ रही है, अवाम में उनकी शोहरत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वो आपकी अपनी वालदा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात होंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई गाड़ियाँ सेल परचेज़, माल मवेशी, बाइक वगैरह सेल परचेज़ करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। आपको घर का सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, आप वो तमाम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे घर का माहौल अच्छा हो। वो बच्चे जो कि मिडल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो अपनी एजुकेशन में परफॉर्म करते हुए इन 2 दिनों में नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हम 26 और 27 मई को जाते हैं, मून सैजिटेरियस में आ जाएगा, यानी जुपिटर जो कि सैजिटेरियस का लॉर्ड है वो अफ्लिक्टेड है।
तो ये आप लोगों का 11th हाउस बनता है। आपके अपने बड़े भाइयों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपके बड़े भाई, छोटे बहन भाई आपको उस तरह सपोर्ट ना करें, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको इन 2 दिनों में सब्र तहम्मुल से काम लेना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। आप जो दूसरे लोगों से फ़वाइद की उम्मीद लगाई बैठे हैं, या आपने अगर किसी से कोई सिफारिश करवाई है तो वो आपकी उम्मीद पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो लोग जो कि किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि 26 और 27 मई को बिल्कुल सफ़र ना करें। इन 2 दिनों में आपको एहतियात की ज़रूरत है। इन 2 दिनों में जो आपकी जो डिज़ायर्स थी, आपकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो अगर आपने प्लान किया हुआ है कोई काम कंप्लीट करने के लिए, वो काम पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, उनको भी 2 दिन एहतियात की ज़रूरत है। उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, एक दूसरे पे आप शक कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि ट्रेड कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, उनको लिए भी इन 2 दिनों में एहतियात की ज़रूरत है। उनको भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपका जो सेकंड चाइल्ड है वो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। इसके अलावा वो अगर आप किसी करीबी शहर का सफ़र करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में ना कीजिएगा। ना अंदरून मुल्क ना बैरून मुल्क आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा घर तब्दील करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। वो लोग जो कि पब्लिशिंग से, ब्रॉडकास्टिंग से, एडवर्टाइजिंग से मुंसलिक है या गाना गाकर पैसे कमाते हैं, सिंगर्स वगैरह, उनको भी इन 2 दिनों में एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा आपका कोई नौकर सर्वेंट नौकरी छोड़ के साथ सकता है। आपके अपने नौकरों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, वो आपके आर्डर उस तरह ओबे नहीं करेंगे या आपकी बात को उस तरह समझ नहीं पाएंगे जिस तरह आप समझाना चाहते हैं। तो ये 2 दिन आपको एहतियात की ज़रूरत है। 28, 29, 30 को मून जो है वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, यानी आप लोगों का 12th हाउस बनता है। तो यहाँ पर आप लोग अखराजात करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फैमिली पर, अपनी आसाइशों पर, अपने कंफर्ट्स पर अखराजात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा फजूल खर्ची करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो लोग जिनके अपनी फैमिली से छुपकर खुफिया तल्लुकात हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। वो डेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, इश्क मुआशके, मौज मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में, खुफिया एजेंसीज़ में, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा नींद के मज़े, बिस्तर के मज़े लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो मिसिज़ हैं, आपका बिज़नेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन थी या कोई हेल्थ इश्यूज़ था, उसमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी जी वीकली प्रेडिक्शंस एक्वेरियस के लिए। जी व्यूअर्स, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपको 2 रेमेडीज़ लाजमी बताऊंगा, आसान हल। क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि काइंडली कोई जेमस्टोन बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें जिससे हमारी डेस्टिनी चेंज हो सके। तो एक बात ज़हन में रखें कि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ़ आपकी डेस्टिनी को, आपके मुकद्दर को पढ़ सकता है, वो डेस्टिनी तब्दील नहीं कर सकता। ना कोई जेमस्टोन, ना कोई जेमस्टोन थेरेपी या इसके अलावा कोई वजीफ़ा या अमल आपकी तकदीर को तब्दील नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला के। तो 2 रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, दुआ करें अल्लाह ताला से, क्योंकि दुआ तकदीर तक को भी तब्दील कर देती है। दूसरा, सदका। सदका मौत के अलावा हर चीज़ को टाल देता है। और सदका ज़रूरी नहीं है कोई गंदम के दानों का हो, कोई मोती चूर के लड्डू हों जो कव्वों को खिलाने हो। सदका किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, मदरसे में दे दें। क्योंकि एक बात ज़हन में रखें, अगर एस्ट्रोलॉजर डेस्टिनी चेंज कर सकता तो वो सबसे पहले अपनी करता। आप लोगों को अपना स्क्रीन पर नंबर शेयर नहीं करता कि आप उससे कंसल्टेंसी लें और वो आपसे फ़ीस ले। तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता। तो दुआ करें, ये नंबर 1 रेमेडी, और दूसरा सदका दे। इससे ज़बरदस्त कोई रेमेडीज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली अपने पॉजिटिव फीडबैक का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।